श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए उपदेश में जीवन का सार समाहित है। जिस व्यक्ति ने इन बातों को जान लिया वह जीवन में सफलता का मार्ग प्राप्त कर सकता है। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण द्वारा बताए इन उपदेशों को हर व्यक्ति को जानना चाहिए। इन उपदेशों को सफलता का मूल मंत्र कहा जाता है। ये मंत्र व्यक्ति को सही राह दिखाते हैं और इससे व्यक्ति खुशहाल व सफल जीवन व्यतीत करता है। महाभारत के युद्ध में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश सुनाए, जिससे युद्ध में पांडवों की जीत हुई। ठीक इसी तरह से जब भी आप खुद को कठिनाई, असफलता, निराशा या असमंजस की स्थिति में पाते हैं तो श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में जरूर उतारें। जब आपके शब्दों को कोई महत्व नहीं देता है तब मौन रहना ही बुद्धिमानी होती है। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास संसार तो होता है पर कोई नाम नहीं होता। मृत्यु होने पर तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी तरह पृथ्वी और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। इस चीज का कभी नहीं करना चाहिए शोक। मृत्यु अटल सत्य है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। इसलिए इसे लेकर शोक करना व्यर्थ है। संदेह करना छोड़ें। कुछ लोगों में बिना वजह संदेह या शक करने की आदत होती है। ऐसे लोग कभी खुश नहीं रह पाते हैं। साथ ही इस आदत से रिश्तों में प्यार और भरोसा दोनों ही खत्म हो जाते हैं। इसलिए बिना वजह संहेत करने की आदत का आज ही त्याग कर दें। ईश्वर को करें याद। ईश्वर आपको हर समस्या से निकाल सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने ईश्वर को याद करें। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति ईश्वर को याद करते हुए अपने प्राण का त्याग करता है उसे सीधे भगवान का धाम मिलता है। इन कामों को जरूर करें। अगर आप बुद्धिमान हैं तो इसे नेक काम में खर्च करें। बुद्धिमान होकर चापलूसी करने या किसी प्रकार का षड्यंत्र रचने के बजाय निस्वार्थ भाव से समाज की भलाई करें। इससे आत्मसंतुष्टि होगी और समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। मोह का करें त्याग। गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मोह को छोड़कर सत्य को जानने का प्रयास करें। किसी के प्रति मोह रखने का कोई लाभ नहीं है। खासकर शरीर के प्रति मोह रखने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि शरीर नश्वर है और एक दिन ये नष्ट हो जाएगा। इसलिए मोह का त्याग कर सत्य की खोज में निकलें और समाज व धर्म के लिए जो बेहतर हो उसे करें। 3 नरक हैं: वासना, गुस्सा और लालच। व्यक्ति में वासना, गुस्सा और लालच, ये 3 प्रकार के अवगुण हैं जो सीधे नरक के द्वार पर ले जाते हैं। इसलिए इसका त्याग करें। इन अवगुण का त्याग कर आप सुखी जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। अपने सबसे बड़े से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते, यही सत्य है। मनुष्य का जीवन केवल उसका कर्म उपदेश है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी यही होती है जब आपकी सोच, संकल्प और कर्म में अनुकूल हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी चुभन होती है, आप नहीं। जैसे तेल खत्म हो जाता है पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षय होने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जो में न किसी का प्रभाव, न जो में किसी का प्रभाव। ये जिंदगी है। आपके अपने स्वभाव में जो इंसान गद्दार भी खुद को जोड़े रख ले, जिससे वो प्यार करता है, उसकी यादों से नहीं बच पाता। समय कभी नहीं रुकता। आज अगर बुरा चल रहा है तो कल जरूर अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म करें और वह आपके हाथ में है। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं।
बेटा आपको मेरी बातें समझ में आ रही हों तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो।